अब हम बात कर रहे थे ऑटो सैलरी को लेकर के कि इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए अलग से। हालांकि अब लगातार सब लोग बात कर रहे हैं और हम लोग लेकिन बीच बीच में बहुत सारे शेयरों पे यूनो मुंडा आपने कब रिकमेंड किया था, तो उस थीम पर आते हैं। और उस थीम में सर सबसे पहले टाटा मोटर्स के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। रजी सर आपसे। जी सर बेसिक बात है, कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, छोड़ दीजिए। 75% लाइनअप इनका जीएसटी बेनिफिट में आ गया है। टर्बो पेट्रोल आने वाला है, डीमर सारी स्टोरी सबको पता है। 735 रुपए के ऊपर जाएगा, उसके बाद चलेगा। मार्केट के साथ एक कंसोलिडेशन में बैठा हुआ है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। 656 आएगा खरीदेंगे, 735 आएगा, 730 आएगा, ट्रेडिंग कॉल है, वहां बेच देंगे। अगर इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखेंगे 4 फिगर में कंप्लीट होगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना। अभी खरीदना है कि नहीं सर? लोग तो ये पूछेंगे ना सर टाटा लोअर लेवल पे, लोअर लेवल पे जब भी 660, 670, 656 आता है वहां खरीदेंगे। ऊपर मत खरीदिए, क्योंकि सर रिस्क टू रिटर्न नहीं है ना, एक रेंज में चल रहा है स्टॉक, अच्छा है, बट लोअर लेवल पे खरीदेंगे और लोअर लेवल देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस मार्केट। ठीक है सर। बीच में हुंडई अच्छा चला। प्रदीप सर देखिए आप, हुंडई में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? आज 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, बीते एक महीने में 14% की रैली रही है। हुंडई कैसा लग रहा है आपको? देखिए ओवरऑल आउटलुक इज़ पॉजिटिव और मैंने 1900 या 2000 के आसपास से मैंने बाई कॉल दिया था और मुझे लगता है कि सर अभी भी ट्रेंड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे थोड़ा ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन टेक्निकली अभी भी वो साउंड नहीं कर रहा है। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 2350 के आसपास। मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टॉक एक बार आपको 2700-2800 आने के लिए रेडी हो रहा है। और मैं स्पेशली सर ऐसे चार्ट में बेसिकली IPO हाई जब भी होता है। आज सुबह एक स्टॉक अपने रचित जी के साथ डिस्कशन कर रहे थे, क्या नाम है? जमुना ऑटो? नहीं, जमुना ऑटो नहीं, IPO हाई के ऊपर क्या नाम है? मॉसशिप। हाँ, वो स्टॉक में भी सेम पैटर्न है। IPO हाई के ऊपर रिसेंटली आया है। सो मुझे लगता है कि रचित जी ने भी फंडामेंटली अच्छा बोला, आपने भी अच्छा बोला, और मुझे लगता है कि वो स्टॉक सर करेंट जोन से भी अभी 25% 30% चलने के लिए रेडी हो सकता है। सिमिलर पैटर्न है हुंडई मोटर्स के साथ, दोनों अलग अलग कंपनीज है लेकिन चार्ट पैटर्न सेम, ऑलमोस्ट सेम है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा सर हुंडई मोटर्स को। हाँ, हुंडई मोटर्स। और खरीदने की सलाह तो नहीं है? बाई अभी करेंगे ना, थोड़ा ऊपर है तो मुझे लगता है कि एक डीप मिलता है तो उस डीप के लिए बने रहिए। और जैसे कि रचित जी ने ऑलरेडी बताया कि इस मार्केट में आपको नीचे मिलेगा ही, मतलब ये जो रेंज बाउंड हो रहा है बहुत दिन से, 3 महीने से, तो जल्दबाजी में बाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वेट करने का सलाह रहेगा। वेट करने की सलाह। बहुत सारे टीचर्स डे के मैसेज आ रहे हैं लगातार, तो आप सभी का थैंक यू। इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेज जो आ रहे हैं, एक दो पढ़ लेते हैं। जैसे अक्षय जी कह रहे हैं, हेलो सर, हैप्पी टीचर्स डे। आप तीनों को हैप्पी टीचर्स डे। आप जैसे टीचर सबको मिले, वी आर लकी सर कि हम आपसे जुड़े। थैंक यू सर इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। और आप सभी को बहुत सारी टिप्पणियाँ छूट जा रही हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मिस हो जा रहा है मुझसे। सर एक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखिएगा सर ज़रा, क्या करना चाहिए? क्या अभी बाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हमारे एक दर्शक साहब ने लिया हुआ है 1726। बीच में काफ़ी सारी खबरें रहती हैं, कुछ ऑर्डर इनके कैंसिल भी हुए थे बसेस के। इस पर कम बात हुई है हम लोगों की, ज़रा बताइए कैसा लग रहा है रचित सर? सर देखिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लेना, आपको एक चीज समझनी होगी दैट यू डोंट हैव मच ऑफ कंपटीशन इन द सिस्टम। 1544 रुपए ये चल रहा है। पूरा का पूरा लाइनअप, गवर्नमेंट हर जगह ईवी ईवी ईवी, पूरा आपकी बसेस ईवी करने को तैयार हो गई है। बसेस ईवी में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इज वन ऑफ द बिगेस्ट दिस थिंग। इसके अलावा आता है JBM ऑटो, अब 1544 रुपए चल रहा है। इसमें प्रॉब्लम बस एक ही है कि इस प्राइस पे ना पी पॉइंट थोड़ा सा हाई हो गया है, बट वो पी पॉइंट आप इसलिए एडजस्टमेंट भी मान सकते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर विच सप्लाइज इलेक्ट्रिक बसेस एंड सच काइंड ऑफ यूनिट्स टू द गवर्नमेंट एंड एवरीवेयर एल्स। इनका अच्छा पूरा का पूरा सिचुएशन बना हुआ है। अब आपने अगर हायर लेवल पे ले रखा है तो करना क्या है? हायर लेवल पे ले रखा है तो अभी कुछ नहीं करना है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको सडन यहां पे कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा, अभी फर्दर डाउनसाइड आता हुआ दिख सकता है। और ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ना, जो अभी 1550 है, ये 1660 तक भी आपको जाने का दमखम रखता है। बट एवरेज करने के लिए क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये मूव कर रहा है और आपने इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रखा है, इसलिए एवरेज करने के लिए आपकी रेट आएगी 1420 रुपए। उसके पहले आप एवरेज नहीं करेंगे। 1420 रुपए पे एवरेज करके वो जो एवरेज पोर्शन होगा वो 1560 पे डिप्लॉय करेंगे, फिर होल्ड करेंगे। एक बार ये जब मूव करेगा 1680 1720, और उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा और टाइम देंगे तो ये वापस अपनी पुरानी ग्लोरी पे भी आएगा और 2000 प्लस पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। थोड़ा टाइम दीजिए, स्टॉक बहुत अच्छा है।
स्टॉक अच्छा है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये राय है आपके लिए सलीम साहब। आप ही का सवाल था शायद। और इस बीच जरा एमएनएम पे नज़र डालते हैं। एमएनएम पे रचित सर की टिप्पणी भी ले लेते हैं छोटी सी। और प्रदीप सर आप जरा लेवल्स बताइए क्या रहेगी, क्या रहेंगे अभी एमएनएम पे, उसके बाद ऑटो एंसेलरी वाले शेयर डिस्कस करते हैं फटाफट। ममराज साहब कह रहे हैं गुरु वही होता है जो शिक्षा दे, माँ बाप और गुरु इनको प्रणाम करते हैं। बिल्कुल सही बात कही सर आपने, माता पिता और गुरु को प्रणाम करना चाहिए। सर एमएनएम सर करेंट जोन से बहुत ही अट्रैक्टिव है, और जिस तरीके से रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी आया है, मुझे लगता है कि जिनके पास है आप एक बार वेट करके जाइए। नेक्स्ट 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम 3850 3850 का टारगेट इसमें आना चाहिए। होल्ड रखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक और भी हायर टाइम फ्रेम में जाने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है, एंड ऑल टाइम फ्रेम में चार्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। रशीद सर। सर बिल्कुल अच्छा लगता है। बाइंग यहां नहीं करनी, बाइंग कहां करनी है, एक बार आ जाने दीजिए इसको 3200 3220, और इनिशियल बाइंग आप कर सकते हैं कहीं भी 3360 के आसपास, यहां बाइंग नहीं करनी है। और ये जो मूवमेंट है लोअर लेवल बाय करने के बाद आपको 3800 तक का लेवल्स दिखाएगा। इसी रेंज में फॉर द टाइम भी रहने वाला है। आने वाले क्वार्टर्स बहुत हसीन होने वाले हैं, बिल्कुल पोजीशन बनानी है लोअर लेवल पे। लोअर लेवल पे चलिए ठीक है। अब ऑटो इंसलरीज पे आते हैं। हमारे राजेश कुमार जी कह रहे हैं बड़ी खबर, आईटी सेक्टर पर भी टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप। इसमें बड़ी खबर क्या है सर? वो तो मतलब मान के चल रहे हैं वो इंडिया को कुछ टारगेट करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, अब ज़्यादा पेन लेने का नहीं। अब ये बड़ी खबर सच में आई है कि नहीं है मुझे पता टैरिफ तो गुड्स पे लग रहा है, सर्विसेज पे भी लगा देंगे। नहीं, वो राजेश जी कह रहे हैं, उन्होंने ऐसी इमोजी वगैरह लगा के बड़ी खबर करके उन्होंने लिखा है। ये कोई खबर नहीं है, उन्होंने लिखा है। वो कितना, वो जरा अगर खबर होगी तो फिर थोड़ी देर में चेक कर लेंगे। नहीं, इनको एक चीज बताया तो सर, टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपना कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे ना, काफी है। आईटी सेक्टर हिल जाएगा। और वैसे भी आईटी सेक्टर इतना हिला हुआ, और कितना हिलाएंगे सर? मतलब ऑलरेडी तो इतनी हालत खराब है, मतलब मरे हुए को कितना मारेंगे। सर यूनो मिंडा से शुरू करते हैं ऑटो इंसलरी में। 8 मिनट है हमारे पास, तो कोशिश करते हैं फटाफट कुछ एक काउंटर डिस्कस करने की। यूनो मिंडा आपकी कॉल भी थी, अच्छा चला भी, अभी 1300 के आसपास चलता हुआ। अभी क्या करना चाहिए यूनो मिंडा में? सर जिन लोगों ने ले रखा है एज ए ट्रेडिंग बेट, आप बुक कर लीजिए 1320 के आसपास। जो इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रखे हैं अभी भी होल्ड करिए। सबसे पहला लेवल इसका खुलेगा 1660, बट उसके पहले नीचे आ सकता है, इसीलिए ट्रेडिंग वालों को पहले बाहर निकाल रहे हैं। 1660 आएगा, और उसके बाद अगर आप इसको साल भर का टाइम देते हैं तो ये 1800 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। कंपनी बहुत उम्दा है, एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार है, बट इस रनअप के बाद ट्रेडिंग बेट वाले अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक। प्रदीप सर, आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे अतुल ऑटो को लेकर के, डिस्कशन हो नहीं पाया इस पर, लेकिन क्वेरीज लोगों की अब काफ़ी बढ़ रही है। 5% की तेज़ी है, अभी 534 पे चल रहा है। 554 का आज का इंट्राडे हाई है। क्या अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? सर स्टॉक कल भी चला था और आज भी चल रहा है। करेंट जोन से तो बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा डीप आपको देखने को मिल सकता है 515 510 के आसपास, तो उस डीप में बाई करने का सलाह रहेगा। और जिस तरीके से यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगर आपका 4 से 5 महीने का व्यू है, स्टॉक एक बार आपको 625 630 जाने का पोटेंशियल इसमें है। लेकिन करेंट जोन से, क्योंकि अभी अब हमने देखा कि आज का डे हाई ऑलमोस्ट 554 के आसपास है, तो डे हाई से नीचे आ रहा है, तो थोड़ा बहुत और यहाँ से 15 to 20 पॉइंट नीचे आता है तो आप बाई करके जा सकते हो। अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल सर विपुल जी 630 तक तो जाने के लिए पोटेंशियल है नेक्स्ट 3 महीना, मैक्सिमम 4 महीना। तो अभी फ्रेश बाय नहीं करना है, लेकिन पोटेंशियल है यहाँ पर। जिनके पास है वो होल्ड करें ना सर? हाँ जी, ठीक है। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है अतुल ऑटो को लेकर के। अब आते हैं 2 काउंटर, जमुना ऑटो और जेबीएम ऑटो के लेकर के काफ़ी सवाल रहते हैं, टिप्पणियाँ भी हैं। आज भी 2% के आसपास की मजबूती है। रचित सर देखिए ज़रा क्या करना चाहिए। ये भी पिछले 1 महीने के अंदर 19 साढ़े 19% तो चल चुका है इस थीम के अंदर, अभी भी अपसाइड है यहाँ पर। सर देखिए, जमुना ऑटो को आप देखेंगे ना, ये भी एक एक्टिव एंसिलरी कंपनी है, और बहुत टाइम ऑफ कंसोलिडेशन के बाद ये मूव कर रहा है। बट अभी जिस तरीके से ये फ्रेमवर्क में है ना, मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, यहाँ पे कोई ना एकदम से मैजिक नहीं होने वाला। इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। उस टाइम पीरियड में 110 रुपए क्रॉस करना है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 110 के ऊपर सस्टेन करेगा तब आएगा मूवमेंट, बट उसके पहले हो सकता है आपको 97 रुपीज तक दिखा दे। तो करना क्या है,
फ्रेश पोजीशन बनानी है 97 पे बनानी है। ट्रेडिंग बेट ली थी लोअर लेवल पे, 110 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 110 रुपए के ऊपर जाके 134 तक का लेवल दिखाएगा, बट उसके लिए 2 से 3 क्वार्टर का इंतजार करना पड़ सकता है। 2 से 3 क्वार्टर का इंतजार करना पड़ सकता है। हमारे मेहता साहब कह रहे हैं, प्रदीप सर, रचित सर, विपुल सर, 3 से 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म में कोई अच्छा शेयर बताएं। सर इतने शेयर तो डिस्कस हो रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिहाज से हर शेयर में बता रहे हैं कि इसको अगर कुछ क्वार्टर्स रखेंगे तो बेहतर रहेगा, इसको रखेंगे 2 साल 3 साल तो अच्छा रहेगा। बाकी डिफेंस रेलवे पे हमने कितनी बात कर ली, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप ध्यान देंगे तो अवश्य दिखाई देगा। डैनियल ली जी कह रहे हैं रचित जी कुछ ज़्यादा मीठा बोलते हैं। रचित सर थोड़ा कड़वा बोलिए अब इनके लिए, तो मतलब थोड़ा सा मतलब पसंद नहीं आ रहा है इनको मीठापन। प्रदीप सर जरा आप JBM ऑटो देखिए सर, JBM ऑटो में क्या करना चाहिए सर? देखिए ऑलमोस्ट 660 के आसपास ना एक रेसिस्टेंस है। जब तक ये स्टॉक 660 के ऊपर नहीं जाएगा ना तो यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। रिसेंटली एक अच्छे खासा बेस भी बनाया था ऑलमोस्ट मार्च 25 के आसपास, जिस टाइम पे निफ्टी बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था 21,800 22,000 के अराउंड। तो उस टाइम से स्टॉक रिकवर करके फिर से स्टॉक नीचे आ रहा है। सो अभी मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। ये जो बेस अभी बिल्ड हो रहा है 600 के आसपास, ये कन्फर्मेशन नहीं है, तो वेट करना बेटर रहेगा। कभी अगर 570 560 के आसपास आता है तो एक बार रिव्यू करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाय इस काउंटर पे अभी नहीं होगा विपुल जी। चलिए जरा एक काउंटर पे राय जानना चाह रहे हैं अमर राजा को लेकर के। राजेंद्र जी भी जानना चाह रहे हैं, और अमर राजा और आप एक साइड निकाल लीजिए सर, तो दोनों ही डिस्कस हो जाएंगे। ऑटो से जुड़ी हुई कंपनियां दोनों हैं, उम्मीद काफ़ी थी और नहीं उस तरीके से, अब हाल फिलहाल में थोड़े चलने शुरू हुए हैं। कह रहे हैं विपुल जी शिक्षक दिन की शुभकामनाएं, प्रदीप जी रचित जी को भी शिक्षक दिन की शुभकामनाएं। अमर राजा सर, रचित सर आपकी राय जानना चाहते हैं, ये क्या रहेगी? अब 2% की आज तेजी है, 1000 के ऊपर निकलता हुआ। सर देखिए अमर राजा में अभी बहुत पोटेंसी बाकी है, और सर हमने अमर राजा या एक्साइड के लिए जब बात करी है तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ईवी सेगमेंट में बहुत सारी और भी कंपनीज आ रही हैं, बट दे विल आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये आईसी में भी है, ईवी में भी है, रिप्लेसमेंट मार्केट में भी। आप देखिए अमर राजा एमरॉन के नाम से आती है, एंड इसका मैं एक डिस्क्लोजर दे देता हूं, मेरी सारे गैराज में जितना भी असला है उसमें सिर्फ एमरॉन ही लगता है। आई वाउच बाय देयर क्वालिटी, अमेजिंग प्रोडक्ट्स ये देते हैं सर। और जिस तरीके से ये चल रहा है आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। हल्का सा एक 1056 रुपए का पॉइंट है, उसको जब ब्रीच करेगा ना उसके बाद इसमें मूवमेंट आएगा जो ये 1220 रुपए तक जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लो लेवल पे अच्छा कंसोलिडेशन किया है, अच्छी बाइंग हुई है। 1220 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, 1 साल का टाइमलाइन लेके चलते हैं, 1400 रुपए तक जाएगा। फ्रेश पोजीशन अगर बनानी है तो आपको लोअर लेवल का इंतजार करना पड़ेगा, कहीं भी 970 से 980 की रेंज में है, वहां पे फ्रेश पोजीशन बना के आराम से बैठा के रखिएगा, अच्छा पैसा बन सकता है। चलिए तो ये बात रह गई हमारा राजा को लेकर के। अब जरा एक्साइड पे बात कर लेते हैं। एक्साइड पे सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर एक्साइड ना बहुत धीरे चलता है, स्लो चलता है, लेकिन फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। मैं रिसेंटली बैलेंस शीट भी देख रहा था, ऑलमोस्ट आप देखेंगे प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनफैक्ट एक्साइड इंडस्ट्री ने रिसेंटली 200 करोड़ अपने एक सब्सिडरी में भी इन्वेस्ट किया, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन में, एंड 24% 25% के अराउंड ईयर टू ईयर बेसिस में रेवेन्यू जंप किया है, ऑलमोस्ट 4722 करोड़ के आसपास, एंड नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया ऑलमोस्ट 274 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, और टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो रिसेंटली ना एक 400 के ऊपर आ नहीं रहा था स्टॉक, तो बहुत टाइम बाद रिसेंटली 400 के ऊपर सस्टेन किया, क्योंकि लगातार हमने देखा जब टॉप बनाया था ऑलमोस्ट जुलाई 24 के आसपास लगातार स्टॉक नीचे आ रहा था डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, तो ट्रेंड जो इसका था पूरा नेगेटिव था। एंड रिसेंटली जो है एक अच्छा खासा बेस बनाया 350 से 380 के आसपास, 400 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, अभी 400 के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट इसका होना चाहिए 670 के ऊपर अगर सस्टेन करता भी है तो आपको नेक्स्ट 540 तक भी देखने को मिल सकता है। तो रिसेंटली जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी अच्छा आया, ओवरऑल फंडामेंटल बढ़िया है, टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहा है, और लास्ट मैं देख रहा था 5 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, अच्छा खासा बेस बना है, बाय करने का भी सलाह रहेगा। लेकिन ये ट्रेडिंग कॉल नहीं है, इन्वेस्टमेंट पीक है, व्यू मिनिमम 12 से 15 मंथ का रखना ही है। ठीक,
समय मुझे बोला जा रहा है कि सेगमेंट का समाप्त हो गया। चलिए, आपके पसंदीदा दोनों के एक एक पहले जरा फटाफट एक एक लाइन में उत्तर, टायर कंपनी कौन सी होंगी? अगर इसमें टायर का जिक्र नहीं हो पाया, हम लोगों के पास समय थोड़ा कम था, इस पर अलग से फिर से किसी दिन सेगमेंट करेंगे। तो सर, पसंदीदा कोई भी, जेके टायर अच्छा लग रहा है, अपोलो टायर अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है आपको प्रदीप सर, और उसके बाद रशीद जी? सॉरी, पहले आप रशीद सर, फिर प्रदीप जी। जी सर, अदर वे राउंड भी अच्छा है, बट देखिए आपने जो बात कही ना जेके टायर, सर ओईएम है, रिप्लेसमेंट मार्केट है, जेके टायर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा पी हाई हो जाता है और स्टॉक एक्सपेंसिव जरूर हो जाता है, बट सर ऑल टेरेन में सियाट आज भी इंडिया का नंबर 1 किंग है। जेके टायर और सियाट ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं करंट वैल्यूएशंस पे, आप डेफिनेटली इन पे फंड अपना डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, जेके टायर और सीमेंट पे फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। सियाट हाँ, सियाट, अच्छा मैंने क्या बोला सर? सीमेंट। अच्छा, ओके ओके, तो हो सकता है वो थोड़ा सा प्रेशर जब रहता है ना सर, तो जबान और लड़खड़ा प्रदीप भाई आपके पास बैठे हैं, टेंशन तो जायज है। नहीं नहीं नहीं, प्रदीप सर की कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो कान में टेंशन होने लगते हैं। वो अब हमारे सामने हर्ष आ गए हैं। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी? एक्चुअली विपुल सर का मेन क्या है ना, अगर मैं आप या तो कोई भी गेस्ट ज्वाइन नहीं करता तब विपुल सर पैनिक में होते, क्योंकि टेंशन रहता है कि कौन नेक्स्ट कौन होगा। तब गेस्ट को ज्यादा पैनिक होता है कि कब व्हाट्सएप बच जाएगा, क्या लगा रखा है ये। और अगर हर्ष जी अभी मेरा सामने है, हर्ष जी जब आके यहाँ पे खड़ा रहता है ना, विपुल सर और पैनिक, क्योंकि टाइम नहीं होता, शो तो खत्म करना पड़ेगा। हाँ। और 12 मिनट है। देखिए, मैं भी टाइम नहीं ज्यादा लूंगा, मुझे एपोलो टायर अच्छा लगता है, सेट भी मुझे अच्छा लगता है। 3,325 के आसपास चल रहा है अभी फिलहाल। ऐसा कोई मोमेंटम इसमें सर अभी नहीं है, तो मुझे लगता है कि कभी भी आपको 3,250 3,260 के आसपास अगर आपको मिलता है, तो ये थोड़ा आप लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए आपको रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इजीली आपको इसमें भी 3,750 3,800 का टारगेट आना चाहिए। तो जेके टायर भी, जैसे कि रचित जी ने बोला, एपोलो टायर भी इस पर थोड़ा ऐड कर लीजिए। तीनों स्टॉक ही विपुल जी मुझे अच्छा लगता है। तीनों अच्छे लग रहे हैं, तो तीनों आप ऐड कर सकते हैं इस थीम को प्ले करने के लिए। आप दोनों के जो हमने टाटा मोटर्स, हुंडई ओलेक्ट्रा, M&M, यूनो मिंडा, अतुल ऑटो, जमुना ऑटो, जबीएम ऑटो, अमर राजा, एक्साइड, जेके टायर, सीएट, अपोलो टायर डिस्कस किए हैं। इनमें से कोई अगर एक दो पकड़ने हो तो कौन सा पकड़ेंगे? विपुल जी देखिए, यूनो मिंडा ना मुझे बहुत फेवरेट लगता है, और उस दिन रचित जी भी थे आई थिंक, जिस दिन मैं कॉल दे रहा था, राइट? तो उसके बाद स्टॉक चला है, और रचित जी ने भी कॉल दिया था, उनका भी व्यू जो है पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि रचित जी थोड़ा यहाँ पे आई थिंक बाय कॉल इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन मैं यहाँ से भी एग्रेसिव हूँ। मुझे लगता है कि 1450 1500 का टारगेट इसमें आना चाहिए, तो डेफिनेटली इस कॉल के साथ मैं जाना चाहूँगा। बाकी हुंडई के साथ, हुंडई भी अच्छा लगता है, लेकिन हुंडई चल चुका है, तो जितना चल चुका है उतना यूनो मिंडा नहीं चला, तो मुझे लगता है कि इसके साथ जाना चाहिए। ठीक, रचित सर? ये सुधरने वाले हैं नहीं, कितना ही समझा लीजिए, इनका एग्रेशन खत्म नहीं होगा। बहुत But शानदार। कोई फायदा नहीं है सर। एक स्टॉक है गैब्रियल। हाँ, ये मिस हुआ, इसके मतलब बारे देख में- करके अवॉइड कर गया। हाँ, गैब्रियल, बात अच्छी बात। इसके बारे में हम बात किए नहीं है लोअर लेवल पे भी। और सर मैं आपको बताऊं, आपके दर्शक कितने ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। हमने पहले गैब्रियल डिस्कस किया था सर लोअर लेवल पे करीबन 650 रुपए पे, और मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि आपका गैब्रियल डबल हो गया है, अब क्या करना है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी भी इसमें पोटेंसी है, अभी भी ये अपसाइड के लिए बिल्कुल तैयार है, बट क्योंकि मार्केट कंडीशन ऐसी है, इसलिए फ्रेश पोजीशन यहां नहीं बनानी है। फ्रेश पोजीशन बनानी है 1080 रुपए के आसपास, 1080 1060 आएगा, वहां पे बनाएंगे फ्रेश पोजीशन। अपसाइड इसमें अभी बहुत बाकी है। 1560 का पहला लेवल खुल के आता है, फिर सीधा खुलेगा 1740 का। इन दो लेवल्स के लिए लोअर लेवल पे हम पोजीशन बनाएंगे। सर इसके लिए एक चीज ऐड कर देता हूं, गैब्रियल इज द ओनली स्टॉक 4 व्हीलर में, आईसीई, इलेक्ट्रिक, 2 व्हीलर, इंडियन रेलवेज, यू नेम एनीथिंग इन मोशन, और गैब्रियल सबको शॉकर सप्लाई करता है।